हेलो गाइस, दिस इज आयुष देवांगन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिचर्स क्लब का एग्जैक्टली पर्पस क्या है, किस वजह से रिचर्स क्लब स्टैब्लिश हुआ। क्योंकि डीजी करियर डीजी करियर एक हमारे एक प्लेटफॉर्म है, राइट। उसके साथ साथ हमने रिचर्स क्लब को क्यों एक्स्ट्रा हमने एक अलग तरीके से हमने मॉडिफाई करा है, क्यों एक अलग सिस्टम हमने डिजाइन करा रिचर्स क्लब का। डीजी करियर का तो ऑलरेडी एक बढ़िया सा सिस्टम है, हमने रिचर्स क्लब को क्यों डिजाइन करा है, क्या पर्पस है रिचर्स क्लब का, आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दूसरा चीज कि इस बिजनेस में आने के बाद कुछ कमिटमेंट्स है जो हमें निभानी है, राइट। और इस कमिटमेंट के बिना हम लोग शायद बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आप ऐसा समझो यार, काफ़ी सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और मतलब उनको लगता है कि यार सिर्फ प्रमोशन वाला बिजनेस ही तो है, करना क्या है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि यार ये एक बिजनेस है। और आप ऐसा समझो कि बिजनेस हमेशा कुछ कमिटमेंट के साथ, कुछ एथिक्स के साथ बिल्ड होता है, हवा में बिल्ड नहीं होता है, राइट। जॉब करते हैं तो जॉब मतलब ठीक है, काम करें तो भी पैसा आता है, और काम नहीं करें थोड़ा बहुत तो मतलब ऊपर नीचे करें तो दिक्कत मतलब तो भी पैसे आते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा ही मतलब खुराफाती काम करें तभी निकाला जाता है, राइट। लेकिन जब बिजनेस में आप करते हो तो बिजनेस में यार हर एक छोटी सी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आप अपना एक एम्पायर खड़ा कर रहे हो, आप लोगों का एक साम्राज्य खड़ा कर रहे हो, आप ऐसा समझो, ठीक है। तो फिर उसके लिए एक कमिटमेंट्स हैं जो हमें लेने हैं, और वो क्या कमिटमेंट्स है और क्या पर्पस है ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। रिचर्स क्लब के दो पर्पस हैं, उसमें से सबसे पहला पर्पस वो है रिचर्स क्लब के हर एक पर्सन, जो भी पर्सन पूरे रिचर्स क्लब में मतलब एंटर हो रहा है, चाहे वो 50,000 से एंटर हो रहा है, चाहे वो 15,000 से एंटर हो रहा है, चाहे वो 8,000 से एंटर हो रहा है, चाहे वो 4,000 वाले जो हम लोग का एक कम्युनिटी है उसमें एंटर हो रहा है, किसी भी चीज से वो एंटर हो रहा है, वो हर एक पर्सन जो भी उसका करंट फाइनेंशियल स्टेटस है कम से कम एक लेवल अप हो जाए, कम से कम एक लेवल अप हो जाए। जो भी पर्सन काम करना चाहता है, जो भी पर्सन कमिटमेंट के साथ मतलब टिक करके समझ करके एक्ट कर रहा है, तो रिचर्स क्लब इस लेवल पे आप उस बंदे को एक्ट कर रहा होगा, मतलब उस लेवल को सपोर्ट कर रहा होगा, जिससे कि वो कम से कम एक लेवल अप हो पाए। अब एक लेवल अप होने का मतलब क्या है, अगर उसका इनकम अगर 10,000 रुपए तो कम से कम उसका इनकम 15-20,000 रुपए हो। अगर कोई पर्सन है जो 20,000 कमा रहा है, उसका कम से कम 30-35,000 रुपए हो। कोई पर्सन 50-60,000 रुपए कमा रहा है तो उसका 70-80-90,000 रुपए हो। कोई पर्सन 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा सके रिचर्स क्लब के थ्रू। और डीजी करियर में कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। अगर आपको लगता है यार इतना भी कमाया जा सकता है, एक बार आप इंस्टाग्राम पेज उठा करके देखो, लोग कितना कितना कमा रहे हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो रिचर्स और उस पर्सन जो पर्सन का शायद फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो एटलीस्ट फाइनेंशियली थोड़ा सा ठीक ठाक हो पाए। या फिर कुछ ऐसे भी पर्सन्स होते हैं यार जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिनके पास मतलब ज़्यादा मतलब शायद वो अपने भाई बहन को पढ़ा भी नहीं पा रहे, तो रिचर्स क्लब उनको इतना हेल्प कर पा रहा होगा कि यार शायद रिचर्स क्लब के थ्रू वो इतना कमा ले कि वो अपने भाई बहन को पढ़ा सकें। शायद काफ़ी सारे लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट वो इतना तो रिचर्स क्लब में 2-3 महीना काम करके इतना तो कर सकें कि यार घर में खाने की टेंशन ना हो। समझ पा रहे हो? तो रिचर्स क्लब को हम लोग उस हिसाब से बिल्ड कर रहे हैं। और इसमें यार जो पर्सन को काम करना होगा ना, वो मैं सच बता रहा हूँ, वो एक पर्सन क्या वो 1000वें लेवल भी पार करेगा। मतलब जो ऐसा पर्सन है, जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करा, शायद उसको टाइम लगे थोड़ा सा, है ना, लेकिन अगर वो ढंग से काम करे तो काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो भाई 15-20,000 50,000 1 लाख रुपए भी कमा रहे होंगे पर मंथ, ठीक है, रिचर्स क्लब से, और कमा रहे हैं अगर आप देखो तो, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक लेवल अप हो, ये पहला पर्पस है। कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन स्टार्ट कर रहा है, कम से कम एक लेवल अप हो। दूसरा चीज, रिचर्स क्लब के हर एक पर्सन के पास चॉइस होना चाहिए करियर को लेकर के। चॉइस का मतलब क्या है, आप ऐसा समझो यार, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। और हो सके तो इस क्वेश्चन का आंसर देना इस कमेंट बॉक्स में। जैसे अगर आपके पापा जनरली, है ना, मतलब बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं ना, तो फिर अगर आपके पापा या फिर मम्मी वर्किंग में हैं, ठीक है, तो जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एक बात यार दिल पे हाथ रख करके बताना कि आपके पापा या फिर आपकी मम्मी जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, फिर जो भी प्रोफेशन में है, क्या वो अपने लाइफ से खुश हैं? क्या वो अपने जॉब से खुश हैं? या फिर जो भी बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो अपने बिजनेस से खुश हैं? 98% लोग का आंसर आएगा कि यार नहीं है खुश। मैं अपनी भी बात करूं, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में मतलब एक
कंपनी है BSP करके, वहाँ पे एम्प्लॉई हैं वो। तो फिर मैंने काफ़ी अपने पापा को देखा है कि यार उनको जाने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं जॉब करने के लिए। और ये चीज़ क्यों होती है, मतलब क्यों होता है ना भैया, क्यों, मतलब क्यों खुश नहीं है? और अगर खुश नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं? खुश नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं गाइस। पता है, जब भी आपके पापा जॉब पे जाते हैं, फिर बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो इस वजह से नहीं करते क्योंकि पैसा आ रहा है। वो इस वजह से करते हैं कि अगर नहीं करा तो फिर मैं अपने बच्चों का फीस कैसे पे करूंगा? अगर नहीं करा तो घर में खाना कैसे आएगा? अगर नहीं करा मैंने तो फिर मैं अपने बच्चों के शौक कैसे पूरे करूंगा? समझ पा रहे हो? तो ये डर उनको वो काम करने पे मजबूर करता है, और वो उनको वो काम करना पड़ता है जो मजबूरी है करना, जिससे वो खुश नहीं है लेकिन फिर भी करते हैं। और ये मजबूरी क्यों है? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, सीधी सी बात है। और पता है यार, इस पूरे चीज़ों में, इस पूरे सिनेरियो में सबसे ख़राब चीज़ क्या होती है कि एज एन मिडिल क्लास में हम मजबूरी वाला काम करते हुए भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ जी रहे हैं। ये शायद आप रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे यार मैं आपको एक अपना एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में एंटर कर रहा था, है ना, मुझे अभी भी याद है, मैं जब 18 साल का हुआ था, अभी मैं 21 साल का हूँ जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो हम लोग गए थे, शूज़ खरीदना था, ठीक है, क्योंकि शूज़ था वो फट गया था, तो फिर कुछ शूज़ खरीदना था। तो फिर मुझे थोड़ा ठीक ठाक वाला शूज़ पसंद आया था, 950 रुपये का, तो पापा ने वो खरीदा था, मतलब 920 समथिंग था। और पापा भी शूज़ देखे थे, ठीक है, तो पापा ने शूज़ खरीदा। तो फिर पापा ने शूज़ कौन सा खरीदा पता है? उसका मतलब वो जो रेट था 550 रुपये समथिंग था। मैं पापा को बोल रहा था कि पापा थोड़ा सा अच्छा वाला शूज़ ले लो। पापा बोले नहीं ये तो चल जाएगा, मुझे बस ऐसे रफ चीज़ के लिए चाहिए, ऐसा करके, ठीक है। और वहाँ पे मुझे पता है सच में फील हुआ था कि यार पापा ने मेरे लिए 900 रुपये का शूज़ लिए, खुद के लिए 550 रुपये का शूज़ लिए। मुझे पापा ने क्या बोलते हैं 10,000 रुपये का स्मार्टफोन गिफ्ट करा था। और खुद वो 3 साल से वो बटन वाला जो होता है ना, कीपैड वाला मोबाइल 2,000 रुपये वाला, वो चला रहे थे। और वो तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैंने फ़ोन गिफ्ट नहीं करा। मैंने जब डिजी करियर का मेरा पे आउट बना था, डिजी करियर से मैंने उनको 8,000 रुपये का फ़ोन गिफ्ट करा था। फिर भी पापा बोल रहे थे नहीं। फिर मैंने बोला कि पापा चलो ठीक है रख लो, अभी आप वही इस्तेमाल करो, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके वो सीखे, मतलब उनको तो चलाना भी नहीं आता था ज़्यादा, तो फिर वो धीरे धीरे करके सीखे, मैंने उनको सिखाया। फिर उसके बाद अभी वो फिर गूगल पे, फ़ोन पे भी अभी कर पा रहे हैं। तो शायद आपको पता नहीं रिलेट हो पा रहा होगा, नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट है यार कि मजबूरी वाला काम करने के बावजूद भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और एक बात बताओ यार, जैसे आपके पेरेंट्स अभी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या आप वैसी ही ज़िंदगी जीना चाहते हो? अगर आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है तो जैसे आपके पेरेंट्स ज़िंदगी जी रहे, क्या आप वैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो? बताओ, क्या आप वैसे ही मजबूरी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो? और अगर मजबूरी वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है तो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट जेब में पैसे होने चाहिए, और दूसरा कुछ ऑप्शंस होने चाहिए। मतलब आपके पास इतना ऑप्शंस हो कि भैया अगर मैं क्या, मतलब अगर मुझे जॉब करना है कि बिजनेस करना है, ये आपके पास चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपको जॉब करने का मन कर रहा है तो फिर यस आई वांट टू डू दिस जॉब, आपके अंदर से आए कि हाँ मैं ये जॉब करना चाहता हूं, मजबूरी ना हो। अगर आपके अंदर से आ रहा है मुझे बिजनेस करना है, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मजबूरी ना हो। अगर आप किसी चीज में आप पैशनेट हो, जैसे मैं, मतलब जैसे आप अगर आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह में हो, या फिर कोई आप डांसिंग सिंगिंग में अच्छे हो, तो फिर अंदर से आ रहा है यार करते हैं, तो फिर करना हो, मतलब कर सको, इतना फ्रीडम हो। वो कब होगा? जब आपके जेब में पैसे होंगे, थोड़ा ऑप्शंस होंगे, ये हाँ यार ये भी एक ऑप्शन है, यहाँ से बिल्ड करते हैं। और पता है गाइस, शुरुआत में आपके पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं, इनफैक्ट शायद ऑप्शंस ही नहीं होते हैं। अभी आप देख लो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। अभी आपको दिख रहा होगा यार ये ऑप्शंस तो हैं, लेकिन जब आप काम करने जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि यार ये मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो रिचर्स क्लब आपको वो ऑप्शन देता है, वो आपको एक सपोर्ट देता है कि यार अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो ना, आप करो। कोई स्किल सीखनी है, सीखो, ठीक है। कोई स्किल में आपको अपने आप को मोनेटाइज करना है, कोचिंग बिजनेस खड़ा करना है, करो। अपना सोशल मीडिया एजेंसी क्रिएट करना है, करो, ठीक है। अगर आपको बिजनेस में अगर आपको फंडिंग भी चाहिए, रिचर्स क्लब आपको दे रहा होगा। इस लेवल पे हम लोग बिल्ड करने वाले हैं।
मतलब रिचर्स क्लब सिर्फ डीजी करियर बिजनेस नहीं होने वाला है, रिचर्स क्लब अपने आप में कुछ अलग चीज बनने वाला है, एक प्रॉपर मेंटरिंग बिजनेस बनने वाला है, राइट। तो रिचर्स क्लब यार आपको ऑप्शन दे रहा होगा, और यही पर्पस है कि आपके पास करियर के लिए एक ऑप्शन हो, जिससे कि आप अपने फैमिली को भी वो लाइफ दे सको जो वो डिजर्व करते हैं, और आप भी वो जिंदगी जी सको यार जो आप डिजर्व करते हो। मिडिल क्लास वाली लाइफ नहीं जीनी यार, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ नहीं जीनी, बहुत जी लिया। पता है मेरे अंदर से आता था, जब मैं कई बार मम्मी पापा को जब मैं देखता था, ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा देखता था, तो फिर मम्मी जब होता है ना कि साड़ी लेने जा रहे होते हैं, तो काफ़ी कुछ साड़ी मम्मी को पसंद आती थी, लेकिन वो इस वजह से नहीं लेती थी क्योंकि वो 200-300 रुपये महंगा है। मुझे वहाँ पे पता बहुत ज़्यादा खलता था, मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन लगता था यार 500 रुपये में क्या ही हो जाएगा, मम्मी ले लो ना। पता नहीं आप वो चीज़ फील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो चीज़ होती है। तो उसके लिए यार ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास। सो आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी यार कि रिचर्स क्लब का पर्पस क्या है, इसको प्रॉपर आप नोट डाउन करना है। सो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो गया है ना, लेकिन ये चीज़ यार शायद आप फील कर पा रहे होगे। सो अब बात करते हैं यार कि क्या कमिटमेंट्स हैं जो एज एन रिचर्स क्लब में हमें, अगर हम एंटर कर रहे हैं तो सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या कमिटमेंट्स है जो हमें निभाने हैं, क्या क्या कमिटमेंट्स है जो आज से अपन को लेना है अगर हमें सक्सेसफुल बनना है। तो अगर हमें कम से कम अपना फाइनेंशियल स्टेटस एक लेवल ऊपर करना है तो क्या क्या कमिटमेंट्स है जो आज हमें लेने हैं। सबसे पहला कमिटमेंट, इसको लिखना है, ठीक है, 6 कमिटमेंट्स हैं, उसमें से सबसे पहला कमिटमेंट, सुबेरे हमारी 8 बजे वाली ट्रेनिंग होती है, रात के 8 बजे वाली ट्रेनिंग होती है। सुबेरे 8 बजे वाली डीजी कर की तरफ से होती है, और काफ़ी सारे पर्सन अटेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि कॉलेज होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, समझ आता है, ठीक है। तो अगर आप अटेंड कर सकते हो डेफिनेटली अटेंड करना है, और अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन रात के 8 बजे वाला मीटिंग जनरली आधे मतलब 30 to 35 मिनट का मीटिंग होता है, जरूर अटेंड करना है, ठीक है। और ये ट्रेनिंग क्यों अटेंड करना है गाइस, आप ऐसा समझो क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से ना आप फ्लो में आते हो। ट्रेनिंग आपको बांध करके रखता है, ट्रेनिंग आपको पकड़ करके रखता है कि हाँ आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ट्रेनिंग आपको वो चीज़ सिखाता है। ट्रेनिंग आपको जैसे 8 बजे के रात के 8 बजे वाले ट्रेनिंग में लोग जो ऑलरेडी लाख लाख रुपए कमा रखे हैं, या फिर 50,000 रुपए हिट कर चुके हैं, या फिर कोई पर्सन 10,000 15,000 20,000, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो एक स्किल में अच्छा है, वो आपको प्रॉपर सिखा रहा होता है। एक तगड़ा माइंडसेट बिल्ड होता है, और वो जब एक आपका एक वो बनते जाता है ना, एक इनपुट आते जाता है, तो आपका एक फ्लो बनता है कि हाँ यार मुझे काम करना है, हाँ मुझे काम करना है, हाँ मुझे काम करना है। जब आप लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखते हो तो आपको भी लगता है कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जब इन लोगों ने कर ली मैं भी कर लूंगा। तो वो आपको बांध करके रखता है। और मैं सच बता रहा हूँ गाइस, आप एक बार नोट करना, 7 दिन तक आप ट्रेनिंग अटेंड मत करो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि यार काम करने का मन भी नहीं हो रहा, मन ही नहीं हो रहा, मैं सच बता रहा हूँ। इसी वजह से हम लोग रात के 8 बजे वाला ट्रेनिंग रखते हैं, भले वो शॉर्ट ट्रेनिंग हो, लेकिन ट्रेनिंग अटेंड करना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी? ताकि आपका एक फ्लो बन सके और आप वो चीज सीख सको जिस चीज से रिजल्ट्स आते हैं। ये बिजनेस यार सिर्फ कोर्स का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस एक रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, जहां पे हम लोगों को रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं और उससे आप भी पैसा कमाते हो, राइट। तो फिर उसके लिए रात के 8 बजे वाली ट्रेनिंग अटेंड करना कंपलसरी है, ठीक है। और अटेंडेंस मतलब आपको अटेंडेंस तभी मिलेगा जब आप एटलीस्ट 20 मिनट का ट्रेनिंग अटेंड करोगे, ठीक है। अगर आप 20 मिनट भी अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो फिर आप मतलब आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगा। और अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट होता है, चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो आई होप आपको दिख रहा होगा। ये मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, सॉरी जूम इन। ये देखो ये नेम है, ठीक है, ये लोगों के नाम्स हैं, ठीक है, जो जो पर्सन ट्रेनिंग अटेंड करे हैं, ठीक है। ये मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया। जिस जिस जगह पे पी है वहाँ उन्होंने मतलब अटेंड करा है मीटिंग, ठीक है। और ऐसे करके मेरे पास पूरा डेट है जनवरी का, ये जनवरी है, ठीक है, जब मैं शूट कर रहा हूँ। तो ये 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी कौन कौन कितना कितना ट्रेनिंग अटेंड करा है, सारा डेटा हमारे पास है, आपको दिख रहा होगा शायद, राइट। तो फिर इस प्रकार से मतलब हर एक डेटा हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये मत समझना कि भैया मतलब हम तो बस आ गए, मतलब सर को कैसे पता चल रहा है कि मैं अटेंड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सब तो ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे हैं। आपको भाई हर एक चीज़ नोट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये काफ़ी प्रोफेशनल बिजनेस है, ओके। सो दूसरा चीज़, आपको जैसे सपोर्ट मैम की तरफ से आपको हर रोज़ कॉल आता होगा, है ना, हर रोज़ नहीं मतलब हर 2 से 3 दिन में आपको कॉल आता होगा, राइट। तो फिर आपको कॉल उठाना है मैम का,
ठीक है, क्योंकि आप ऐसा समझो यार, मैं आपको पर्सनली कॉल पे मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि ब्रिचेस क्लब बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, मोर देन 3000 पीपल राइट नाउ। ठीक है, वो बात अलग है कि मतलब काफ़ी सारे लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी बड़ी टीम है, तो हम पर्सनली कॉल पे हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमने क्या है, सपोर्ट मैम को रखा है। तो फिर मैम क्या करती हैं, आप सबको एक बार कॉल करके पूछ लेते हैं कि आप कहाँ पे हो, कौन से स्टेप में हो, कौन से लेवल पे हो, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, और कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है तो फिर मैम ही आपको सॉल्व कर देते हैं। अगर नहीं सॉल्व करती है तो फिर वो मुझे बता देते कि सर इनको ये दिक्कत आ रहा है, आप इनको एक बार हैंडल कर लो। तो फिर मैं शायद आपको व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर देता हूँ, या फिर करण सर आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं। समझ रहे हो? तो फिर हमें आपका स्टेटस पता चलता है जब आप मैम का कॉल उठाते हो। ठीक है, आप अपना स्टेटस बता दो, आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है आप वो बताते हो। ओके, तो आपको हमेशा कॉल उठाना है, आप ये लिख लो, हमेशा कॉल उठाना है। क्यों? क्योंकि हम आपसे कनेक्ट ही वैसे हो सकते हैं, हम कनेक्ट आपसे सपोर्ट मैम के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मान लेते आप बिजी वगैरह हो गए हो, मान करके चलो अगर आप बिजी वगैरह हो कहीं शादी वगैरह में या फिर एग्जाम वगैरह, तो फिर आप मैम को बोल दो कि मैम मुझे अभी 1 महीने तक आप डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, मुझे कॉल मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं अभी इस वजह से मैं बाहर हूँ या फिर कुछ और हूँ। ठीक है, तो फिर आप डायरेक्ट आप बता सकते हो, मैम आपको जो है वो रेड फ्लैग कर देगी। ठीक है, अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं कि हम लोग कैसे ट्रैक रखते हैं, वो भी आप देख लो, 1 सेकेंड। ये आपको दिख रहा होगा 24 जैन का। ठीक है, 24 जैन में अगर मान कर चलें, ये RC0 हम लोग का लेवल जो ग्रुप है, ठीक है, इसमें अभी हो सकता है मैम अभी कॉल कर ही रही होंगी। ये देखो 3 लोग, कभी लोगों ने कॉल उठा लिया तो फिर उनका ऐसे क्रॉस आ गया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो लेवल 1 पे जो ग्रुप है उसमें मनीष से बात हो गई, शिखा से बात हो गई है, बाकी कुछ पर्सन ने कॉल नहीं उठाया है, तो ऐसे करके। और जो रेड आपको दिख रहा होगा, रेड मतलब हाँ ये जो रेड है, ठीक है, इनको कॉल ही नहीं करना है। तो फिर जब भी आप बोलते हो कि सर मैम मैं अभी बिजी हूँ, ठीक है, इस टाइम तक, तो फिर मैम वहाँ पे आपको रेड फ्लैग कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पूरा ट्रैक रखते हैं कि भैया कौन कौन कॉल उठा रहा है, कौन कौन कॉल नहीं उठा रहा। ठीक है, तो फिर आप ऐसा समझो कि यार हर एक चीज़ नोटिस होती है, तो फिर आपको कॉल उठाना है। ठीक है, और जिससे कि यार हम आपको सपोर्ट कर सकें। ओके, एंड दूसरा चीज़ कि आपको इग्नोर नहीं करना है कॉल। आप अगर आप बिजी हो तो फिर आप मैम को बता दो। ठीक है, और वैसे भी हार्डली 2 मिनट बात होती है। ठीक है, जहाँ पे मैम आपसे बस 3-4 सवाल आपसे पूछ रही होती है, उसके बाद फिर आप उसका आंसर दे देते हो, बात खत्म। ठीक है, और कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप बता देते हो, क्लियर हो रहा है, राइट। एंड दूसरा चीज़ कि भैया आपको बिहेवियर हमेशा अच्छा रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने मैम को ही क्यों मतलब कॉल करने के लिए मैंने मैम को ही क्यों बोला है, सर को मैंने क्यों नहीं हायर करा हुआ है, क्योंकि आप ऐसा समझो, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जो शायद मतलब अगर सर होते तो फिर वो शायद डिस्कस ही नहीं कर पाती हैं। तो इसी वजह से मैंने एज एन मैम को हायर करा हुआ है, जिससे कि एज एन गर्ल भी आप मैम को बता सको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बिजनेस में। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ें हमने ध्यान में रखी है गाइस। ठीक है, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एक अच्छा बिहेवियर रखना है। ठीक है, मतलब जो भी मैम पूछ रही है आप उनको बताओ। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये आप लिखना है प्रॉपर कमिटमेंट के साथ, है ना। जब तक आप ये लिखोगे नहीं तब तक आप क्वालिफाई नहीं होगे, है ना, इस वाले लेवल पे, राइट। थर्ड कमिटमेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने गोल्स पे काम करना है। अपने गोल्स पे काम करना है। अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा कि यार आयुष तुम अपना गोल्स बनाओ, आपने सुना ही नहीं होगा। बस बोला जाता है कि बेटा पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, डिग्री लेनी है, जॉब करनी है, बस दैट्स इट, यही आपका गोल होता है। लेकिन आज से अगर आपने अभी तक गोल्स पे अभी आज तक जिंदगी में कभी काम ही नहीं करा है, तो आज से आप गोल्स बनाओ। आज अपना गोल्स बनाना है, ठीक है, और अपने गोल्स पे हमेशा अपने गोल्स पे काम करना है। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए गाइस जहां पे आप अपना गोल पे काम ही ना करो। और जिस दिन आप काम नहीं करते हो ना, अंदर से बहुत गंदी फीलिंग होती है। ठीक है, जब आपको एक हैबिट बन जाता है ना अपने गोल्स पे काम करने का, तब बहुत खराब लग रहा होता है, ऐसा लगता है यार पूरा दिन वेस्ट चला गया। तो वो लेवल आपको लेकर के आना है, तो अपने गोल्स पे काम करने हैं। थर्ड कमिटमेंट जो आपको एज एन रिचर्स क्लब में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये आपको निभाना पड़ेगा। फोर्थ कमिटमेंट, टीम के गोल्स पे काम करना है। अब टीम के गोल्स पे क्यों काम करना है? टीम के गोल्स पे गाइस इसलिए काम करना है क्योंकि आप ऐसा समझो, आपका जो मतलब बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, जो आपके थ्रू बिजनेस स्टार्ट करा है, वो आपका अपने आप में फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी इन द सेंस कि वो आपको एक तगड़ा बिजनेस बिल्ड करके देने वाला है, क्योंकि आप उसका एक परसेंटेज होल्ड करते हो। अगर आपको मतलब क्या परसेंटेज मिलता है आपको आइडिया नहीं है, तो फिर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर सामने वाला पर्सन अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो फिर आप 10,000 रुपये उस पर्सन से कमा रहे होगे।
ठीक है। और अगर आप ऐसे 10 लोग बिल्ड कर देते हो तो फिर आपके मतलब 1 लाख रुपए महीने आ रहे हैं बिना कुछ काम करे। और ये कोई ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का सीन नहीं है, ये प्रॉपर मेंटोरशिप बिजनेस है जहां पे आप सामने वाले पर्सन का परसेंटेज ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको गाइड करा, उस बंदे को उस लेवल तक खड़ा करा, उस लेवल की स्किल्स आपने प्रोवाइड करी। तो इसी वजह से जो आपका एक्टिव इनकम तो आप डेवलप कर लोगे। यार एक्टिव इनकम ही करना है तो फिर जॉब ना कर लें, सीधी सी बात है। ठीक है, ये बिजनेस क्यों करना है? बिजनेस वो होता है यार ताकि आपको फ्रीडम मिले, वो आपको पैसिव इनकम आपको बिल्ड करके दे, तो वो आपकी टीम से ही आएगा। टीम इन द सेंस जो आपका बिजनेस बिल्ड कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो होता है। और हो सकता है शायद आप एज एन जॉब पे भी लोग को हायर कर रहे होगे, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिर आपको मतलब ना ही आपका टीम संभाल पाता है, ना ही आपका मतलब आप संभाल पा रहे हो, तो फिर वहाँ पे लोग को हायर करना पड़ता है आपको। तो शायद आप लोग को जॉब पे भी रख रहे होगे, तो वो भी आपके टीम वाले हैं। ओके, सो टीम के गोल्स पे काम करना है। 5वां कमिटमेंट जो आपको लिखना है, एक्टिव स्पॉन्सर से हमेशा कनेक्टेड रहना है, हमेशा। क्योंकि आप ऐसा समझो यार, जो आपका एक्टिव स्पॉन्सर है ना, स्पॉन्सर इन द सेंस कि जिनके थ्रू आपने बिजनेस स्टार्ट करा, जो आपका मेंटर हैं, जो आपको चीजें सिखा रहे हैं, अगर आप उनसे हमेशा कनेक्टेड रहते हो तो फिर यार आपको शायद किसी और चीज की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने मेंटर को कॉल करा, जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा आपने अपने मेंटर को कॉल करा, ठीक है। और आपका मेंटर, और पता है गाइस, और ये मजेदार बात क्या है पता है, कि कोई भी आप ऐसा बिजनेस उठा करके देख लो जहां पे एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटोर आपको मिलता है। अगर मान लेते कोई ऐसा मतलब आप कोई दुकान खोलना चाह रहे हो, मान कर चलो कोई ऐसा दुकान खोलना चाह रहे हो, और दूसरे दुकान से आप पूछोगे कि भाई तू कैसे बिजनेस बिल्ड कर रहा है, क्या लगता है आपका दुकान, वो आपको बताएगा? नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि आपका कंपटीशन, उस बंदे का कंपटीशन बिल्ड हो जाएगा। वैसे ही हर एक बिजनेस में होता है। शार्क टैंक में भी देखोगे तो शार्क टैंक में भी यही होता है। अगर किसी पर्सन ने अगर देखा होगा तो कि भैया अगर कोई दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। ये फैक्ट है। तो आपको बिजनेस खुद ही बिल्ड करना पड़ता है, और ये एकमात्र बिजनेस है गाइस जहां पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, एक प्रॉपर मतलब आपको एक प्रॉपर सपोर्ट मिलता है कि भाई आप कैसे बिजनेस बिल्ड कर सकते हो रिचर्स क्लब से, डीजी करियर से। मतलब अगर आपका इनकम कुछ भी नहीं है, आप 20,000 रुपये महीने तक कैसे पहुंच सकते हो? क्योंकि लोग वहां पे ऑलरेडी पहुंच रखे हैं, वो आपको सिखाते हैं। वो क्यों सिखाते हैं? वो इसलिए सिखाते हैं क्योंकि अगर आप भी बिजनेस क्रिएट करोगे तो उनका भी कुछ परसेंटेज उनको मिलेगा। अगर आप 2,000 रुपये कमाओगे तो 200 रुपये उस बंदे को भी आएंगे जो आपका मेंटर है। तो चाहेगा ना भाई, अब 2,000 क्या 2 लाख कमाओ, सीधी सी बात है। 2,000 क्या 2 लाख कमाओ, वो तो चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पैसे आ रहे हैं। और आपका बिजनेस, आपका मेंटर जो है ना गाइस, ये, और हमेशा हम लोग मेंटर को अंडरएस्टिमेट करते हैं, लेकिन आपका मेंटर जो है आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेता है। आपको ट्राई एंड एरर, क्योंकि काफ़ी सारा ऐसा चीज़ है जो मेंटर करके छोड़ा हुआ होता है, तो मेंटर आपको बता देता है कि यार इस चीज़ से रिजल्ट नहीं मिलने हैं, इस चीज़ से रिजल्ट मिलेंगे, आप वो करो। समझ में बात आ रही है? तो फिर हमेशा आपको अपने स्पॉन्सर से, आपके जो एक्टिव मेंटर हैं उनसे आपको कनेक्टेड रहना है। और कोई भी प्रॉब्लम आए अपने स्पॉन्सर को कॉल करो, अपने स्पॉन्सर से डिस्कस करो कि सर आप मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही, मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही, कोई ऐसा चीज़ है क्या सर जिससे मैं ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ? ठीक है, आपके स्पॉन्सर यार आपको कॉल उठाएंगे। आपके जो मेंटर है आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं। बस बात यह है कि यार आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इनफैक्ट मैं काफ़ी सारे लोग को देखता हूँ, मान करके चलो, है ना, काफ़ी सारे लोग को देखता हूँ, जैसे घर वालों को पता चलता है तो घर वाले मना कर देते हैं कि बेटा नहीं करना बिजनेस। मैंने काफ़ी सारे लोग को देखा है। तो अगर मान करके चलो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो मेंटर को बताना कि यार घर वाले मना कर रहे हैं, बल्कि उल्टा करते हैं लोग, उल्टा वापस बोलते हैं कि सर मुझे नहीं करना बिजनेस, पैसा वापस कर दो। फिर जब खोद के जब हम लोग पूछते हैं तब पता चलता है कि अच्छा पेरेंट्स की वजह से दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अगर करना ही नहीं था तो बिजनेस स्टार्ट क्यों करा? सीधी सी बात है है कि नहीं? तो अगर घर वालों की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, बताओ मेंटर को। अगर दिमाग खराब हो रहा है, डिमोटिवेट फील कर रहे हो, मेंटर को बताओ आप। ठीक है, मेंटर आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और अगर आपके मेंटर एक्टिव नहीं है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सपोर्ट मैम क्यों रखा है हमने? इसी वजह से रखा है। ठीक है, तो आप ये लिखो कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर अपने स्पॉन्सर से डिस्कस करना है, ये लिखना है। एंड छठा कमिटमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिचर्स क्लब में यार कम से कम आप 1 साल तक टिके रहना। कम से कम यार मुझे एज एन रिचर्स क्लब में 1 साल तक बने रहना है, अगर मुझे अपने लाइफ में मतलब इस बिजनेस से सक्सेसफुल बनना है। तो अगर लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है तो कम से कम 1 साल तक टिके रहना।
और ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार अगर आपके एग्जाम आ गए या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिस वजह से आपने 2 महीना काम करा, फिर मतलब चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीना गैप हुआ, फिर इंसान ने बिजनेस से छोड़ दिया। ये काम मत करना, चाहे जो हो जाए, ठीक है। अगर ब्रेक आ रहा है, एग्जाम की वजह से ब्रेक आ रहा है या फिर शादी की वजह से ब्रेक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रहो ग्रुप में रहो, है ना, मीटिंग अटेंड करते रहो, ट्रेनिंग अटेंड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिन का आधा घंटे तो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो यार, 20 मिनट तो निकाल सकते हो, 20-25 मिनट अपने लाइफ के लिए, अपने जिंदगी के लिए। और जब आप अगर 1 साल तक बने रहोगे ना, और मैं सच बता रहा हूँ, अगर कुछ काम मत करो, मान करके चलो, अगर पूरा लाइफ में अगर बिजी हो, कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, बस अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो ना, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ गाइस कि 1 साल बाद जो आपका थॉट प्रोसेस होगा, जो आपका माइंडसेट होगा, जो आपका लेवल ऑफ थिंकिंग होगा, जो आपको बिजनेस का एक होता है ना, बिजनेस का एक सेंस होता है, बिजनेस बिल्ड करने का एक सेंस होता है, बिजनेस बिल्ड करने का एक परसेप्शन होता है, एक क्या बोलते हैं, एक नजरिया होता है कि बिजनेस बिल्ड कैसे करा जाता है, वो आपके अंदर आ जाएगा, वो सेंसिंग पावर आ जाएगी बिजनेस कैसे करते हैं, क्योंकि आपने इतने सारे लोग को सुन लिया कि भाई इन लोगों ने कैसे पैसा कमाया है। आपका माइंडसेट नेक्स्ट लेवल पे बिल्डअप हो जाएगा सिर्फ अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो। कुछ मत काम करो, मान करो कुछ काम नहीं करा आपने, पूरा 1 साल तक आपने सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करा, 1 साल तक ट्रेनिंग अटेंड करो, बस 20-20, 25-25, आधा घंटे का बस ट्रेनिंग अटेंड करो अगर काम नहीं हो रहा तो, लेकिन 1 साल तक बने रहना है, ठीक है। आपको 1 साल बाद आपको खुद ही रियलाइज होगा यार आज जो मैं आयुष हूं और 1 साल बाद जो मैं आयुष होऊंगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। ये मैं कॉपी पेन में लिख करके दे सकता हूँ, चाहिए होगा तो लिख करके भी दे दूंगा ठीक है। ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ गाइस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं यार। जो पर्सन ढंग से काम कर रहा है ना गाइस, हो सकता है थोड़ा सा रिजल्ट आने में टाइम लगा, ठीक है, मतलब कम से कम 10-15 हज़ार रुपये महीने आने में हो सकता है 6 महीने लग गए, थोड़ा सा टाइम लगता है कई बार। रिजल्ट देखा यार मैंने, जो रिजल्ट देखा यार मैंने, ठीक है, मतलब टीम में ऐसे ऐसे लोग थे यार जिनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस ही नहीं था, आज वो अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन जो खुद का बिजनेस खोल के बैठे हैं, ठीक है खुद का बिजनेस खोल के बैठे हैं। और पता नहीं कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना यहाँ से जो स्किल सीख करके उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग जगह पे उन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं एट प्रेजेंट। यस, मैं आपको काफ़ी सारे नाम गिना सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा, बस यार प्रोफेशनली तरीके से काम करना है और थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। पैसे तो डेफिनेटली आएंगे, ठीक है, लेकिन जो आप बन जाओगे यार वो मैटर करता है, जो आप सीख जाओगे वो मैटर करता है। पैसे तो आ ही जाएंगे यार, जो मजदूर है वो भी पैसा कमा लेता है, मतलब पेट भर लेता है, और जो पर्सन कोई कंपनी का फाउंडर है वो भी पेट भर लेता है। बस बात ये है कि यार आप कैसे ज़िंदगी जीना चाहते हो, और अगर उसके लिए कुछ ज़िंदगी में कुछ अच्छे लेवल पे करना है तो कुछ कमिटमेंट के साथ काम करना है। तो अपने आप से कमिटमेंट ले लो कि हाँ, अगर मैं बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ तो ये 6 के 6 कमिटमेंट मैं निभाऊंगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये क्या कमिटमेंट्स हैं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहला कमिटमेंट, आपको हर रोज़ रात के 8 बजे वाला ट्रेनिंग अटेंड करना है, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़, सपोर्ट मैम का हमेशा कॉल उठाना है, ठीक है। अगर आप बिजी भी हो तो फिर एक बार आप कॉल बैक कर लो, ठीक है। अब ये नहीं कि रात के 10 बजे के बाद कॉल बैक कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे भी, है ना, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, कॉल उठाओ। तीसरा कमिटमेंट कि अपने गोल्स पे काम करना है। चौथा कमिटमेंट, अपने टीम के गोल्स पे काम करना है। पांचवा कमिटमेंट, अपने जो मेंटर हैं उनका हमेशा कॉल उठाना है, हमेशा उनसे कनेक्टेड रहना है। अगर सामने वाले पर्सन कॉल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके भी काफ़ी सारे लोग होंगे, ठीक है, तो फिर आप हर 2 से 3 दिन में उनको कॉल करो कि सर कैसा चल रहा है बिजनेस, बस 5 मिनट आपने बात कर लिया, क्या दिक्कत है, राइट। बिजनेस बिल्ड करना है यार। और छठा चीज़, ये रिचर्स क्लब में कम से कम 1 साल तक बना रहना। सो आई होप कुछ चीज़ें, कुछ इंसाइट्स आपको मिली होंगी, पर्पस समझ आया होगा यार, और थोड़ा सा लगा कि हाँ यार कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड गाइस जो सोचा है करके दिखाते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स रॉक।